देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें बताना पहले जीरोज निकालिए, यानी ये इस पे जीरो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी कोई वैल्यू बताइए जिसपे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, और उसके बाद इसके जो जीरोज आएंगे और इसका जो कोफिशिएंट है, इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, उसमें क्या रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले ये बताना है इस पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो अगर दिया है x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x प्लस टू दिया है, अब बताना x प्लस टू एक्स की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगी। तो अगर ये नहीं पता x किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगी तो जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी जब इसको जीरो के इक्वल रखे यानी ये जीरो हो जाएगी इस पे x इक्वल टू 2 पे, ये जीरो हो जाएगी किस पे x इक्वल टू -2 पे, यानी x -2 रखेंगे +2 कर जाएगा, आया कितना जीरो। यानी जिसको जीरो रखना है, जिसकी किस x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगी, अगर इसको निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, जो x की वैल्यू आएगी उसी पे वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसे पहले फैक्टर करेंगे तो यानी यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x -8। फैक्टर करेंगे तो देखेंगे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कौन है 1, -2 है, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, 8 -8 है, कांस्टेंट है। अब देखिए जो ये पे कांस्टेंट होगी, जो नंबर होगी उसको लेंगे 8, और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा 1, इसको 8 इंटू 1, इन्हीं दोनों का करेंगे फैक्टर कर देंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक, अब इन्हीं को ऐसा सेट करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको ऐसा सेट करिए, चाहे प्लस करिए या माइनस करिए, कितना आए? 2 आए। प्लस माइनस करने में कितना आए? 2 आए। तो बताइए एक बार 2 ले लेते हैं, एक बार 2 2 जा 4 ले लेते हैं। अगर 4 से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 आएगा इसी 4 माइनस 2 को यहीं पे 2 की जगह पे रख देते हैं। फिर से देख लेंगे, 2 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 आ गया। अब 2 की जगह पे 4 माइनस 2 को पुट करेंगे वहां पे, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस को रहने दीजिए, एक्स पीछे है एक्स को भी पीछे रहने दीजिए, फिर उसके बाद -8 ठीक। अब यहाँ पे 2 की जगह पे रख देते 4 -2, बाकी सब वैसे ही सेम है जैसे रहेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है, माइनस को अंदर भेजे -4 हो गया, फिर पीछे से एक्स आया 4x हो गया, माइनस फिर इसके पास गया माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर पीछे से x आया 2x हो गया। ठीक है, देखो माइनस दोनों के पास जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा पहले के पास जाएगा -4 हो जाएगा, दूसरे के पास जाएगा +2 हो जाएगा, x भी दोनों के पास आएगा 4x हो जाएगा, फिर 2x होगा, -8 है -8 ले लीजिए। ठीक, अब देखेंगे पेयर बनाएंगे ये और दूसरा। ठीक है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? x बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, यहाँ पे x 2 है, एक कॉमन हो गया, बचा कौन? x तो बाहर हो चुका है, बचा कौन? -4। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +2 नंबर में देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है और 8 में भी 2 होता ही है, तो 2 को कर लिए बाहर, बचा क्या? x -2 4 जा 8। फिर से देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या आया? x -4 कॉमन है, बाहर कर लिए, x -4 बाहर में बचा कौन? x बचा, लिख लिए +2। ये फैक्टर आया इसका फैक्टर आया, तो लिख लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -8 इसका फैक्टर आया। अब ये बताना है x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा। तो ये नहीं पता x की किस वैल्यू, तो इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, जो वैल्यू आएगी उसी पे वो जीरो हो जाएगी। x -4 इंटू एक्स +2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। किस पे जीरो हो गई? अब दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो है, दो लोगों का प्रोडक्ट तब जीरो होता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। 1 इंटू 2 कभी जीरो नहीं होगा, एक अगर जीरो आ गया तो दूसरा कुछ भी हो पूरा प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी दोनों प्रोडक्ट जीरो आ रहा था, यानी या तो ये जीरो रहा होगा, x -4 जीरो रहा होगा, तभी इसकी जगह पे जीरो रहा होगा, तो 0 इंटू x +2 कर दिए होंगे, जीरो आ गया होगा। x -4 या तो जीरो रहा होगा, या फिर x +2 क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। तो अगर ये जीरो रहा होगा x, तो x इक्वल टू आया 4,
यानी x 4 रहा होगा तब पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी x की जगह पे 4 रखेंगे पूरी वैल्यू 0, यानी एक जीरो आ गया ये, और जीरो को दिखाते हैं अल्फा से, यानी अल्फा आया 4। उसके बाद दूसरा x इक्वल टू आया -2, इसको दिखाते हैं एक दूसरे वाले को बीटा से, बीटा आया कितना -2, यानी अल्फा कितना आया 4 और बीटा कितना आया -2। अब उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, देखिए जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं a, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसको a से डिनोट करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट -2 वो b है और ये कांस्टेंट क्या होता है c होता है, ठीक है। उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, क्या होता है -b/a। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट -2 है, इसको b से डिनोट करते हैं और ये c है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसी फॉर्म में होंगे। तो अल्फा क्या आया, एक जीरो क्या आया है, एक जीरो आया 4 रख दी 4 प्लस बीटा कितना आया -2 रख दिए, देखते कितना -b माइनस, और b की जगह पे कौन आया है, b की जगह पे आया -2, b की जगह पे आया है -2 और a की जगह पे कौन आया है 1 माइनस माइनस प्लस हो गया +2 आ गया, तो इधर देखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस हो गया -2, 4 - 2 आया 2 = 2, वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ये दोनों देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा दोनों जो जीरो है उनका प्रोडक्ट जो होता है c/a होता है, ठीक है। और c जो है कांस्टेंट होती है -8 a एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट सबसे पहले आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होते, पहला वाला a होगा, a कितना है 1, अल्फा a की जरूरत कितना आया है 4 आया है, दूसरा वाला कितना आया -2 आया, 4 2 जा 8 -8 इधर आया -8 इधर, ये वेरीफाई होगा। पहले ही वेरीफाई करना था, जीरोज निकालिए, पहले फैक्टर कर देंगे, जीरो निकालना तो उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे वेरीफाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिख लेंगे पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a से डिनोट करते हैं, x का जो b से, और जो कांस्टेंट होता है वो c है। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका जीरोज निकालिए, फिर वेरीफाई करिए इसके जो जीरोज और इसके कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो होता है -b/a, इसका कोएफिशिएंट में एक रिलेशन ये है, और दूसरा वाला क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है जो c/a, इसको वेरीफाई करिए। तो पहले चलिए अल्फा और बीटा निकालते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये बताना है s की वो वैल्यू बताओ जिसपे क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये 0 के इक्वल रख देते हैं, जो वैल्यू आएगी s की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद 4s स्क्वायर, s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4 है, 4 को लेते हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट 1, दोनों का करेंगे फैक्टर, आएगा 2 × 2, मान लीजिए यहाँ पे कर लीजिए, ठीक, 2 × 2 इनको ऐसा सेट करिए 4 आए, x का जो कोएफिशिएंट होता है मिडल में जो होता है वही आना चाहिए, ठीक। 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, इसका कोएफिशिएंट 2 को 2 ऐड कर लिए तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो बस 4 की जगह पे जो 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको वैसे ही लिख लीजिए, कितना आएगा माइनस, पीछे s है s लगा दीजिए प्लस 1, अब जो सेट किए यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 और 2 दोनों फैक्टर आए, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 4 आएगा, तो ऐड कर लीजिए 2 + 2, ठीक। उसके बाद ओपन करिए ब्रैकेट, 4s स्क्वायर माइनस इसके पास गया माइनस में हो गया -2, पीछे से s आया s, ठीक है, ये s है, फिर माइनस इसके पास गया माइनस हो गया 2, पीछे से s आया ये s हो गया, ठीक, +1 = 0, ठीक।
अब x की वो वैल्यू निकालनी जिसपे ये 0 हो जाए, x की वो वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। उसके बाद देखेंगे पेयर बनाएंगे, दोनों में कॉमन करेंगे क्या होगा। यहाँ पे नंबर में कॉमन है 2, s दोनों में s को कॉमन करिए, 2 2 जा 4, 2 बचा, एक s बाहर हो गया, एक s बचा, लिखिए -1, 2 भी बाहर हो गया, s भी बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है, -1 कर लिए बाहर, माइनस बाहर हुआ है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो बाहर हो गया, और ये प्लस है, 1 प्लस 2 माइनस से मिलकर बने होते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस बाहर और बचा -1 इज इक्वल टू आया 0। ठीक, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s -1 कॉमन है, बचा क्या 2s बचा, लिख लीजिए -1 बचा इज इक्वल टू 2। दोनों लोगों का प्रोडक्ट 0 तो एक ना एक 0 रहा, 2s -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2s -1 इज इक्वल टू 0, s आया 2s इज इक्वल टू आया 1, उधर माइनस उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, s इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/, सेम वही है जैसे ये वाला है वैसे ये वाला, तो इधर भी आएगा s इज इक्वल टू 1/2। एक जीरो अल्फा आया कितना 1/2, दूसरा जीरो बीटा आया कितना 1/2। अब पुट करिए अल्फा और बीटा और माइनस बी, ए की जगह पे कौन आया है ए, बी की जगह पे कौन आया है, लिख लेते हैं a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू क्या है -4 है, साइन के साथ लिखेंगे, c इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट जो दिया 1 दिया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आया है -4, तो -4 b बाई ए की जगह पे आया है 4, 1/2 हाफ हाफ ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, वैसे भी 1 1 कितना होता है 2 होता है अपॉन 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 कटा 1 आया, 4 से 4 कटा 1 आया, 1 इज इक्वल टू 1, एक वेरीफाई होगा। दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे अल्फा रखिए, चलिए 1/2 इंटू बीटा की जगह पे बीटा रखिए 1/2 इज इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना है 1 है, 1 ए कितना है 4, 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/, वेरीफाई। ठीक,